बड़ी मन में प्रसन्नता होगी। ये जो प्रसन्नता है भगवत प्राप्ति कराने वाली होगी। हमारी प्रसन्नता को क्षीण करती रहती इच्छा। इच्छा ही बंधन है और निरीक्षा ही मोक्ष पदवी है। कोई इच्छा नहीं, चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। 1 महीना का अनुष्ठान है। लोग कहते हैं ना कि ये फलाहार का अनुष्ठान, इसका अनुष्ठान। 1 महीना का अनुष्ठान इच्छा नहीं करेंगे। जो हमारी दिनचर्या वो चल रही है, कोई इच्छा नहीं। हमें परिक्रमा लगाने जाना इच्छा हुई, हम इसे भी रोक न सत ना सत। अगर प्रभु की इच्छा है तो गुरुदेव से बुलवा देंगे, जाओ परिक्रमा लगा के आओ। आज से 1 महीने तक कोई भी इच्छा, सत या असत, किसी भी इच्छा को हम बाहर व्यक्त नहीं करेंगे। जो दिनचर्या बना दी गई वो इच्छा नहीं है, वो कर्तव्य पालन है, उस पे चलेंगे। स्वयं से कोई इच्छा होगी उसे दबा देंगे 1 महीने के लिए, फिर देखते हैं कैसा लगेगा। 1 महीना, आज तारीख कौन है? कौन? 17 तारीख को बात करेंगे फिर सत्संग में कि क्या स्थिति है आपकी। 1 महीना ईमानदारी से देखना, बोलना मत, चूक नहीं होनी चाहिए। 1 महीना कोई बहुत ज्यादा नहीं, पूरे जीवन में इसी स्थिति को लाना है। जहां हमारी इच्छा रुकी, खास बात है, बहुत बड़ी बात है, मनः प्रसन्नता। मन प्रसन्न होने लगता है और कह रहे मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम। जहां मन निष्काम हुआ, कोई इच्छा नहीं, और अखंड प्रसन्नता जागृत होती है इच्छा रहित होने पर। हम लोगों को कैसा माया फंसाए है कि हम सुखी होना चाहते हैं इच्छा करके। हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। शास्त्र क्या कह रहा है? इच्छाओं का नाश, मन की अखंड प्रसन्नता। और मनः प्रसादे, जब मन प्रसन्न होता है उसी स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। अखंड प्रसन्नता जागृत हुई, उसी प्रसन्नता में तत्वबोध होता है। मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो बहिर्निरोधः पदवी विमुक्ति। जिस समय उपासक अखंड प्रसन्न हुआ, परमात्म साक्षात्कार होता है, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, ब्रह्म दृष्टि। सर्वम खलमिदं ब्रह्म। उस सब जगह ब्रह्म का दर्शन, भगवत दर्शन करता है। यही संसार बंधन का नाश हो जाता है। यही परम पद है, उस परम पद में आरूढ़ हो जाता है। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं। ये जीवन गुरुदेव को समर्पित, प्रभु को समर्पित, जैसे चलावे, स्वयं निरंतर भगवदाकार दृष्टि, परमात्म दर्शन, परमानंद का अनुभव, दुख का लेस नहीं। अब निरोध करने की वृत्ति कैसे हम रोक पावे? तो बोले योगस्य प्रथमम द्वारम वांग निरोधो अपरिग्रह। पहले वाणी को रोक दो, उचित बोलो, केवल जितना शास्त्र सम्मत बोल सकते हो उतना बोलो, अन्यथा मौन रहो। नाम कीर्तन, वाणी गायन, पहला योगस्य प्रथमम द्वारम, कल चर्चा हुई थी। दूसरा अपरिग्रह, कोई भी चीज अपने पास ऐसी न रखी जाए जो हमारी इच्छाओं का वर्धन कर दे। अगर वस्तु समीप रहेगी तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी, इच्छा प्रकट कर देगी। विरक्त के लिए, जो सीधे परमात्मा साक्षात्कार के लिए चला है, अपनी कुटिया में बस जितना मन को चंचल ना कर पावे उतना है। महापुरुषों ने सदैव ऐसा ही किया है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से तेहरा से सुबह 7 और 8 के बीच में जाके चून मांग लाते। उसी चून की जो बाजार गए, सब्जी मंडी से घूमे आए, जो उनकी झोली में डाल दिया, वो सब्जी बना ली। नहीं तो 2 रोटी बन गई,
महाराज जी उसी गुरुदेव भगवान को देखा। महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए इच्छाओं का दमन किया, इच्छाओं का नाश किया। देखो अब क्या होता है, अपने लोग बड़े बहाने से अपनी वासना का पोषण करने लगते हैं। अमुक चीज बोले आज श्री जी की यही इच्छा है, हाँ ठीक मान लेंगे आपकी बात, भोग लगाइए और बांट दीजिए, पशु पक्षी सबको बांट दीजिए, आप उठाइए झोली जाइए, मधुकरी मांग के सूखी रोटी लाइए, तो पता चलेगा आप श्री जी की इच्छा का अनुमोदन करते हैं। श्री जी की इच्छा के बहाने से हम अपनी वासना का कभी कभी पोषण करते रहते हैं। देखो गोविंद देव जी महाराज ने बाबा बलराम दास जी झाड़ू मंडल के जो थे उनसे यही कहा था कि हम तो, हमारा संपूर्ण जगत हम तो सब पाएंगे, लेकिन आप तो अब श्री जी के प्रसाद के बहाने इतना हलवा पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सब, तो उनको भोग लगेगा, महाराजा धीराज है हमारे, और रोज पाएंगे तो पेट बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, चर्बी बढ़ेगी, भावनाएं वैराग्य से रहित हो जाएंगी। बात मान लेना, भोग लगे सबको बांट दो, थोड़ा थोड़ा, भर पेट। अपने यहां जैसे जाते हैं साधक तेहरा से 100-250 जो भी रोटी मिलती है इकट्ठे मांग के लाते हैं, फिर पाते वही। उदर भरो माधुकरी से, रूखे सूखे से, भोग लगाओ, रोज भोग लगाओ और उसे बांट दो, इतना इतना अगर सब तो कोई। हम माधुकरी से अपना अगर, या प्रभु को जो प्रसाद भोग लगा है उसमें से सूखा और जो अच्छा अच्छा पदार्थ है वो और सबको, पशु पक्षी भी तो वृंदावन के संत हैं, बांट दिया। एक बार पंडित रामकृष्ण बाबा राधा रमन जी गए तो दोना भर करके सब मिठाई का बाबा तो बहुत शासन करते थे, वे गोसाई जी महाराज हमको तुलसी दल और चरणामृत दीजिए, ये मिठाई महाराज पाते हैं औरों को बांट दीजिए, हमें तो तुलसी दल और चरणामृत दीजिए। बहुत सावधान। गुरुजन जो हमारे आचरण करते हैं हमको वैसा चलना पड़ेगा। बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई पर चढ़ना है, कृपा है हमारे ऊपर, हम इनकी सावधानी रखें। जब सत्संग मिल रहा है तो बहुत बड़ी कृपा मिल रही। हमारी पहली सीढ़ी है परमार्थ की वाणी को एकदम संयम में रखें। दूसरी सीढ़ी, आप अपने पास उतना ही वस्तु रखें जितना प्रयोग करना है। अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपका मन चंचल होगा। कमरे में घुसने पर अगर कोई ज्यादा वस्तु हो तो तुम्हें बोझा लगनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा क्यों टंगी हुई है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल साधारण जीवन, असाधारण चिंतन हे, साधारण जीवन असाधारण चिंतन। कमरे में आप अगर चले जाएंगे जिस कुटिया में श्री जी इस शरीर को रख रहे हैं, राधा 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 राधा, ये जितने राधा नाम मिलते ना सब, ये प्रसादी ये प्रसादी ये प्रसादी, ये ग्रंथ ये ग्रंथ, ये छवि बस, और आपको दूसरी वस्तु कमरे में नहीं। जिधर डालो तो बस राधा 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 राधा। नाम है, रूप है, नाम रूप को प्रकाशित करने वाली वाणी है, जो दिनचर्या, ये केवल उपदेश ही आपको नहीं दे रहे। शरीर रोगी होने के कारण कुछ सुविधाओं को स्वीकार किया गया है, वो हमारा जीवन नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। जीवन में प्रतिग्रह लेना उतना जितना हमारे जीवन का यापन होना है, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, पक्का समझ लो। अपने पास एक भी कपड़ा ऐसा ना होना चाहिए कि जो बाद में किसी के काम में आवे, बाद में यही आवे किसी जला दो तो अच्छा है, पक्का समझना। साधु का परिग्रह रहित जीवन होना चाहिए। आज ऐसी अवस्था नहीं रह गई कि हम विचरण करके जैसे पीछे आए हैं विचरण करें। साधुओं को घेर कर पशुओं की तरह मार डाला जाता है। अब ऐसा समय नहीं है कि आप तीर्थयाटन करें, भ्रमण करें। अब समय ऐसे है कि भगवान की कृपा से यदि कुटिया बन जाए तो धाम आदि में वास करो, चुपचाप नजदीक के गांव से जहां परिचय है वहां से मांग के खा लो, नहीं और गांव में घुसोगे तो और भी हो सकता है कुछ। समय कलयुग का बढ़ता ऐसा प्रभाव चला जा रहा है कि हर संत हैं,
तुमको कोई संशय हो रहा है तो बंदी बना लीजिए और उसकी जानकारी कीजिए क्या प्रसंग था। ऐसे पशुओं की तरह टूट पड़ना, संत का मतलब इस तरह से उपहास, इस तरह से अमर्यादित चेष्टा तो बहुत ही घातक चेष्टा है। तो आजकल ये समय नहीं रह गया कि आप जवान जवान साधु गांव गलियों में घूमे। हाँ, निर्धारित है, जैसे हमारे ब्रजमंडल के गांव हैं, ये जानते हैं, ये संत की मर्यादा को जानते हैं, इनके दरवाजे से मांग लो। अब समय नहीं रह गया, नहीं पशुओं की तरह घेर के मार डालते हैं, जान से मार डालते हैं। ऐसा तो बड़ा कठिन है। कोई भी ऐसे निंदनीय आचरण इस भेष का लेके कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भी महापुरुष हैं। तो परिग्रह रहित जीवन, पर अब धाम में इसकी जरूरत है कि आपके वास की व्यवस्था हो, आपका भोजन शरीर यापन के लिए हो, खूब भजन करके शरीर पूरा करो धाम में। अब ये समय नहीं रह गया कि आप बाहर भ्रमण करें। सच्ची कह रहे हैं, अपने लोगों ने जो जीवन, तो वो अब तो है ही नहीं वैसा जीवन, चलने लायक नहीं जीवन है। परिग्रह उतना ही रखो जितनी आवश्यकता। रोज का रोज ठाकुर जी व्यवस्था अपने जनों की करते हैं। आप अपनी चिंता न करेंगे, अपनी चिंता करेंगे तो ठाकुर जी निश्चिंत हो जाएंगे आपसे। और हम चाहते हैं कि वो निश्चिंत ना हो, हम निश्चिंत हो उनके भरोसे पर। निराशा, हमारे अंदर किसी से कोई आशा न रह जाए कि ये व्यक्ति भगत है, ये बहुत जहर है, प्रार्थना है, मान लेना। ये जो आज का सत्संग बिल्कुल अंतर की बात से हम कह रहे हैं, इसे समझ लीजिए, बहुत सुधरने की जरूरत है। हम जरा सा कुछ भजन करते हैं, 4 गृहस्थों को साथ लेके चल देते, धनी मानी, और वही जरूरत नहीं है। आप निरपेक्ष होकर के अपने धर्म का पालन कीजिए, मन आए 4 रोटी दे दीजिए, इसके बाद हम आपको पहचानेंगे नहीं। पहचान प्रभु से है, उन्होंने प्रेरित करके आपको भेजा, हम आपको कुछ नहीं जानते ना कभी मानते हैं। प्रभु आयो बस इतना ही जानते हैं, इतना ही कार्य आपके लिए था, प्रेरित किया और रखवा दिया, चलो। पीछे नहीं पड़ना, पीछे तो प्रभु के पड़ना है। लेकिन यहां उल्टा हो जाता है, प्रभु की तरफ पीठ हो जाती है, उनकी तरफ मुख हो जाता है। तो निराशा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, दोबारा इसलिए समझा रहे हैं कि साधना में बहुत जरूरी बात है। किसी भी ने बहुत सेवा की, जब कोई नहीं था, बाजार में खड़े हुए के कहा कि जिंदगी में कभी ऐसा मत समझ लेना कि हम तुम्हारा एहसान मानेंगे। तो बहुत प्रेमी जन है, बाबा ऐसे बंद कर बात, बता कल क्या लाना है। वो तो बहुत निरपेक्ष है, आज भी वैसे ही, पहले दिन से आज तक वैसे ही, वही श्रद्धा, वही निष्ठा, वही समर्पण। 26 साल हो गए होंगे लगभग, वही समर्पण, वही निष्ठा। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन सेवा उनकी ना होती। शाम के वही आके पूछते थे, कुछ मिला खाने को, वही निष्ठा, वही। वर्षा है तो भींगता हुआ, गिरता हुआ, वो तो देखा है ना। और कभी एहसान नहीं, आओ आपने, कभी नहीं। ऐसे उसका भी कभी नहीं, कोई मांग नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और इधर से भी कोई बड़ाई नहीं, कोई अपनापन भी नहीं दिखाया। ये तब ऐसे चलता है। निराशा, एकमात्र श्री जी से आशा। ये देख लो, अंदर किसी से भी आशा नहीं होनी चाहिए। आशा हम प्रभु से प्राप्त करने की। क्या आपके चरणों का प्रेम, आपके नाम का प्रेम, कोई आशा ही ना रह जाए, ऐसी आशा आपसे आशा है कि कोई आशा ही ना रह जाए, हमें ऐसी स्थिति प्रदान करें। चौथा, निरीहा, इच्छा ही ना रह जाए, जिसके लिए आज कहा है कि 1 महीने के लिए देख लीजिएगा। और नित्य में एकांतशीलता, एकांत में जब हो तो बड़े संयम से रहें। एकांत आपका गंदा नहीं होना चाहिए, बड़े शीलवान, बड़े धैर्यवान, बड़े तितिक्षु, बड़े इंद्रिय संयमी। नहीं, बड़े बड़ों का एकांत खराब हो जाता है। समाज तो सबका ठीक रहता है, एकांत खराब हो जाता है। समाज में त्रुटि हो जाएगी तो निंदा होगी, ठीक हो जाओगे। एकांत में त्रुटि होगी तो तुम्हारा अध्यात्म नष्ट हो जाएगा अंदर का। एकांत स्थित इंद्रियो परमणे हेतुर्दमश्चेतसः। ऐ उपासक, एकांत सेवन में सावधान रहना, तुम्हारी इंद्रिया और मन तुम पे हावी होंगे। इसलिए इंद्रिय और मन का दमन कर देना,
इंद्रिय और मन के गुलाम मत बन जाना। ये एकांत का है, ये जरूर सुधारो। एकांत में देख लीजिएगा, अय उपासक, एकांत में इंद्रिय और मन तुम पर शासन करेगा, तुम्हें गुलाम बनाने की चेष्टा करेगा। उस समय तुम अपनी इंद्रिय और मन का दमन करो। बिल्कुल उनकी बात नहीं मानना जो धर्म विरुद्ध हो। जो ही तुमने इंद्रिय दमन किया तो हेतुर्दमश्चेतसः, तुम्हारा चित्त अर्थात मन दमन करने के कारण निर्वासनिक हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन है समझना। जब हम मन और इंद्रियों की मांगी हुई वस्तु नहीं देते तो हमें जलाता है, एक अशांति पैदा हो जाती है। तब होता है यार दे दो, शांत हो जाएगा। ये बहुत घातक बात है। जो इंद्री मन मांगा और हमें अशांत किया ना देने पर हम उसको शांति प्रदान करने के लिए देने लगे, अब आपका परमार्थ मार्ग लुट जाएगा। ये बहुत गंभीरता से समझो, यहां हमसे बहुत चूक होती है। यदि हमने जो मन और इंद्री ने मांगा नहीं दिया, उनका निरोध कर दिया, तो निरोध से वासना का नाश हुआ। वासना का नष्ट होना ही ब्रह्मानंद का स्फुरण होना है। तेनानंद रसानुभूति रचला ब्राह्मी सदा योगिनस्, तस्मात् चित्त निरोध एव सततम कार्यम प्रयत्ना मुने। इसलिए मुनि का एक ही प्रयत्न होना चाहिए